नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय पेपर की अध्ययन करेंगे जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसमें सेक्शन बी के अंतर्गत एक टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। भारत का जो विदेशी व्यापार है इसमें हमारे अध्ययन बिंदु हैं व्यापार का आकार, व्यापार की दिशा, व्यापार की संरचना एवं इसके संदर्भ में नवीन प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। वैसे देखा जाए तो प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से व्यापार होता रहा है और भारत के वस्त्र, मसाले, दस्तकारी का माल, हाथी दांत, लकड़ी की खुदाई से संबंधित चीज़ें, बर्तन और आभूषण का विदेशों में बड़ा आदर होता था। परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर अब तक हमारे विदेशी व्यापार में कई परिवर्तन हुए हैं। अब हम इसके आकार को बारे में अध्ययन करें। पिछले 3 वर्षों की स्थिति देखी जाए तो भारत का जो व्यापार है अरब डॉलर में, यहाँ हम देखें अपनी स्लाइड पर, वर्ष 2016-17 में हमने 275.8 अरब डॉलर का व्यापार किया, निर्यात किया, और आयात हमने 384.4 अरब डॉलर का किया है। यानी हमें व्यापार में 108.5 का 5 अरब डॉलर का घाटा हुआ। और वर्ष 2018-19 में 329.5 अरब डॉलर का निर्यात हुआ और 514.0 अरब डॉलर का आयात हुआ। इसी तरह वर्ष 19-20 का भी हम आंकड़ा प्रत्येक वर्ष में जारी होने वाली आर्थिक समीक्षा से देख सकते हैं। अब यह भारत सरकार में इकोनॉमिक रिव्यू 2019-20 जब सर्च करेंगे गूगल पर तो आप इसको आंकड़ा मिलेगा। इसको अब रिवीजन के तौर पर आपको बाद में बता दिया जाएगा। इस तरह हमने देखा कि कुल मात्रा के रूप में भारत का विदेशी व्यापार किस प्रकार का होता है। अब देखें इसकी संरचना, यानी कि यह विदेशी व्यापार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखें आयात। आयात को हमने 2 चीज़ों में बांटा है। बाहरी आयात नंबर 1 पे है। आयात का मतलब हुआ दूसरे देशों से हमें जो सामान प्राप्त किया जाता है और उसके बदले में हम व्यय करते हैं। बाहरी आयातों में पेट्रोल, तेल, अनाज, खाद्य तेल, उर्वरक, अलौह धातु, दालें, कोयला, लोहा, पेपर बोर्ड, पल्प, मेटल स्क्रैप आदि आते हैं। इस एक तरह से उदाहरण के तौर पर लें कि हमारे आवश्यकता का अधिकांश जो पेट्रोल, कच्चा तेल है यह विदेश से आता है। खाद्य तेल में पाम ऑयल है जो विदेशों से आता है। कई बार हमें दालें मंगानी होती हैं, कई बार हमें यह लोहा या स्क्रैप है, इस तरह की चीज़ें भी विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं। अब देखें गैर भारी आयात में पूंजीगत वस्तुएं हैं, कई उपकरण हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम परिष्कृत करके पुनः विदेशों को भेजते हैं। जैसे कि मोती और कीमती पत्थर है, उनकी हम नए तरीके से तैयार करके पुनः विदेशों में भेजते हैं। अतः उनको पहले आयातों में जोड़ा जाता है और फिर उन्हें निर्यातों में भी जोड़ा जाता है। जैसे कि भारत के गुजरात के शहर सूरत में और जयपुर में कीमती पत्थरों, रत्न आभूषण का कार्य होता है। तो पहले यह इनका कच्चा माल अफ्रीका जैसे देशों से प्राप्त किया जाता है आयातों के रूप में, और फिर उन्हें तैयार करके विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात कर दिया जाता है। अब हम देखें निर्यातों की संरचना किस प्रकार है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको भारत निर्यात करता है। प्रतिशत के रूप में हमने यहाँ पे देखा है जेम्स एंड ज्वेलरी 13%, ट्रांसपोर्ट पार्ट 7%, मशीनरी 5%, एग्रीकल्चर राइस एक्सेट्रा 10%, और पेट्रो प्रोडक्ट्स में आप देखें 20%। यानी कि हम कच्चा तेल
जो है उसको परिष्कृत करके अन्य देशों में भी भेजते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का विदेशी व्यापार, व्यापार की दिशा बताती है कि हमारे देश का जो व्यापार है आयात और निर्यातों के मामले में किन किन देशों के साथ है, यानी हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो किन किन देशों के साथ बने हुए हैं। यहाँ हम देखें हमारा व्यापार किस तरह से हो रहा है, तो हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अफ्रीकन देशों के साथ 20% है, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका जो है महाद्वीप उसमें 34% है, EU यानी यूरोपियन यूनियन में 15% है, मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया है, एशिया कंट्री है, एशियन कंट्री में 3% है। इस तरह से अलग अलग देशों में बना हुआ है। यहाँ आपको मुख्य जो बात है वह कंसेप्ट यानी अवधारणा समझाने की है। अभी आपको प्रत्येक आंकड़े पे ज़्यादा रटने की या विषय को गंभीरता से याद रखने की, एक एक बिंदु को रटने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब हम रिवीजन करेंगे तो इस वर्ष के नवीनतम आंकड़े लेकर उनको हम एक नोट्स के रूप में याद करेंगे। अभी हम केवल व्यापार का आकार, संरचना और दिशा के बारे में कंसेप्ट की या अवधारणा की प्रारंभिक जानकारी ले रहे हैं। आयातों के मामले में आप देख सकते हैं कि अरब देशों से 18% है, ईरान से 16% है, कुवैत से 10% है और इराक से 9% है। ये आंकड़ा क्रूड ऑयल का है, यानी कि हमें कच्चा तेल किन किन देशों से प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में हम पूरे सभी वस्तुओं की सम्मिलित मात्रा भी ले सकते हैं। इस तरह से इस स्लाइड से आपको यह पता लगा कि विभिन्न देशों से हम किस प्रकार वस्तु का आयात करते हैं। अब आप को पूरी स्लाइड को देखने से यह जानकारी मिली होगी कि हमारे जो पाठ्यक्रम में प्रश्न किस तरह के आते हैं। या मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी इसमें पुस्तक में जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, आकार एवं दिशा के संबंध में शॉर्ट नोट लिखिए, जो 100 शब्दों का हो सकता है, या एक विस्तृत निबंध भी लिख सकते हैं। आप इन सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए और नवीनतम आंकड़ों को लेकर के अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम भारत की अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण नाथूराम का, RBD से ले सकते हैं, जो कि BA के सिलेबस के तौर पर विशेष रूप से तैयार की गई किताब है। BL ओझा की किताब भारतीय अर्थव्यवस्था की ले सकते हैं। MA के लेवल पे आप जाएं या विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो गौरव दत्त एवं सुंदरम की किताब एस चांद कंपनी की ले सकते हैं, और मिश्रा एंड पुरी की किताब भी आप ले सकते हैं। आगामी सप्ताहों में या दिनों में हम एक बार इसको पुनः रिवीजन करेंगे। आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अब हम आगे इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।